हे गाइस, मैं हूँ विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड पड़ता है। हाल ही में देखा होगा, यह सबसे बड़ा इशू बना हुआ है और ट्रेंड में चल रहा था भारत में, क्योंकि दोस्तों यह आइलैंड अभी वर्तमान में तो श्रीलंका के पास है, लेकिन पहले भारत के पास था। इसलिए इसके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है। बता दें दोस्तों, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर 1974 में थी, 1974 में, तो उन्होंने भारत और श्रीलंका से अच्छी दोस्ती के लिए, अच्छे संबंध के लिए क्या किया था, यह आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब यही गलती हमने सबसे बड़ी कर दी कि हमने तो श्रीलंका को आइलैंड तो दे दिया, सही है, कोई बात नहीं, बट जो उसके राइट्स हैं हमने पूरी तरीके से श्रीलंका को दे दिया, जिससे कि हमारे देश के जो फिशर्स हैं, जो मछुआरे हैं, वह उस आइलैंड पे जाकर मछली नहीं पकड़ सकते। और जो कोस्ट गार्ड हैं वहाँ पे श्रीलंका के मौजूद, अगर गलती से भी उस एरिया में चले जाते थे अपने लोग, अपने मछुआरे भारत के लोग, तो उन्हें क्या किया जा रहा था, जेल में डाल दिया जा रहा था। सोचिए, हमने तो एक मदद के तौर पे उनका मदद किया कि ऐसे भारत श्रीलंका का क्या होगा, संबंध आज की डेट में तो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन उस वक्त अच्छा बनेगा, यह सोचकर वह आइलैंड हमने उन्हें दे दिया वापस। लेकिन दोस्तों, अब इस वक्त की बात करें तो श्रीलंका का जो संबंध है वह चाइना की तरफ अधिक होता जा रहा है। चाइना से उसके संबंध गहरे होते जा रहे हैं और भारत इतना पास होते हुए भी श्रीलंका से दूर होता जा रहा है। यही कारण है कि अब बात उठाई जा रही है कि जो यह आइलैंड दिया गया है, कच्छातीउ नामक, कच्छातीउ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अजीब इसका नाम है। यह आइलैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.6 स्क्वायर किलोमीटर ही है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, बट जियोग्राफिकल के भूगोल के वजह से यह ऐसे स्थान पर सिचुएटेड है कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। यहीं से क्या हो सकता है कि जो, अब देखिए, आपके पास आइलैंड चाहे जितना छोटा या बड़ा हो, अगर वह आपका है तो उसके चारों तरफ की जो समुद्री एरियाएं होती हैं वह आपका हो जाता है। लगभग हमें, अगर देश है, कंट्री है, तो 200 किलोमीटर के आसपास आपका अधिकार हो जाता है। और आइलैंड है तो उसके 20, 23, 22 किलोमीटर के आसपास कोई भी आ नहीं सकता, वह आपका क्षेत्र होता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। और यही कारण है कि भारत के जो मछली पकड़ने वाले लोग थे वहाँ पर चले जा रहे थे और आज उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अपना ही क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ पे अपने देश के लोग नहीं जा सकते। सोचिए, इतना उस वक्त गलती तो की अपनी सरकार, बट अच्छे संबंध के लिए, लेकिन वह अब श्रीलंका वह मुंह मोड़ रहा है भारत की तरफ से और वह गलती कर रहा है, जान रहा है कि जो सबसे पास होता है वही सबसे पहले, अगर आपके कंट्री में कुछ हो रहा है तो क्या करेगा, मदद पहुंचाएगा। लेकिन श्रीलंका अभी चाइना फंडिंग दे रहा है, पैसा कर्ज उसे दे रहा है। उसे पता नहीं है श्रीलंका को कि एक दिन कर्ज देते देते आपकी ज़मीन को ही वह हड़प लेगा। श्रीलंका को अभी पता नहीं चल रहा है, आगे चलकर उन्हें समझ में आएगा कि भारत से कितनी बड़ी वो दुश्मनी ले रहे हैं। लेकिन अब जो तमिलनाडु के लोग हैं और भारत सरकार अब चाह रही है कि इस आइलैंड को वापस लिया जाए, और इसे लेने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड चाह जाए, इंडियन नेवी चाह जाए तो 2 मिनट सिर्फ लगेंगे, 2 मिनट में हम उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से बिग स्टेटमेंट आ सकता है अदर कंट्री से, जैसे मालदीव से अभी हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था विचारों से, कि वहाँ पे उन्हें मौका मिल जाएगा कि इंडिया सिर्फ मदद नाम का करता है, फिर उसके बाद वापस सारी चीज़ें ले लेता है, ये बात हो जाएंगी। फिर उधर अमेरिका भी कुछ कमिटमेंट दे सकता है भारत के खिलाफ, चाइना भी कुछ न कुछ बोलेगा ज़रूर। तो इससे एक इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, न्यूज़ बन जाएगा। इसलिए भारत चाह रहा है कि श्रीलंका से बात किया जाए, इसे सेना के द्वारा नहीं आप भारत में मिलाया जाए, एक अच्छे से बात हो इस पर, क्योंकि वह हिस्सा तो भारत का ही था, लेकिन श्रीलंका एक गलत नीतियों की वजह से आज उस पर हमें विचार करना पड़ रहा है। नहीं तो इतने साल से तो हम नहीं बोल रहे थे। लेकिन अगर आप किसी दुश्मन देश से जो गलत कर रहा है हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो उससे अगर आप दोस्ती करेंगे और जो 70 साल से आपका दोस्त रहा है उनसे आप मुंह मोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी जो चीज़ें हम वापस तो लेंगे ही। हाँ, वो अलग बात है कि हमने ट्रीटी साइन किया था, बट अब उस ट्रीटी का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि हमने संबंध बनाने के लिए अच्छे आपसे वह कच्छातीउ नामक द्वीप आपको दिया था। और भारत चाह जाए तो 2 मिनट में उसे अपने मिला सकता है, लेकिन वह सोच रहा है कि विनम्रतापूर्वक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आगे देखिए भारत सरकार क्या करती है, अभी तो निर्णय इसका नहीं आया है।
दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।